हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल K2 इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका दोस्त किशन गौर। आज हम बात करने वाले हैं IIT एग्जाम 2024 के बारे में, अर्थात आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, ठीक है। तो आज हम किन किन टॉपिक बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं अबाउट आइजर। आइजर क्या है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता आइजर क्या है। कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस, है ना। न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट मैट्रिक्स यानी कितने सीट्स अवेलेबल हैं, सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इनको NCERT फॉलो करनी है कि नहीं करनी, एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम की बात करेंगे, मैथ और बायोलॉजी कंपलसरी है कि नहीं है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। प्लस इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम मोड मतलब ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, और फीस, ठीक है। इन्हीं टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आइजर है क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो क्या करते हैं, एम्स में जाते हैं, और जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं वो IIT में जाते हैं। वैसे ही जो बच्चे यहाँ देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं या एक साइंस एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, या जो बच्चे वैज्ञानिक या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, वो किस में जाते हैं, आइजर में। और इसलिए आइजर इस्टेब्लिश किए गए थे अंडर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में टोटल 7 आइजर है, ठीक है। पहला आइजर हो गया आपका आइजर बहरमपुरम, आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, आइजर पुणे, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर तिरुपति, ठीक है। ये टोटल 7 आइजर है। अब उनको एडमिशन किस में मिलता है? एडमिशन मिलता है उनको 5 ईयर BS-MS प्रोग्राम लाइक BSc MSc। अब बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहेंगे, यार BSc MSc तो हम नॉर्मल कॉलेज से भी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे जो बच्चे, एक बच्चा प्राइवेट से बीटेक कर रहा है और एक बच्चा IIT से बीटेक कर रहा है, तो जो डिफरेंट वहाँ पर है ना, सेम डिफरेंट नॉर्मल कॉलेज और आइजर में है, ठीक है। IIT में आपको एक्सट्रीम एक्सपोजर मिलता है, सेम आइजर में आपको एक्सट्रीम एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखिए, एक स्पेशल आइजर इसको बोलते हैं हम आइजर भोपाल, ठीक है। यहाँ पर 4 ईयर BS इंजीनियरिंग है, ठीक है, और 4 ईयर का इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, BS इकोनॉमिक साइंस में, ठीक है। अब आगे देखो, न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आइजर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन नेशन, ठीक है, उसको इंडियन नेशन होना चाहिए, ठीक है। प्लस उसके बाद PIO और OCI का कार्ड होना चाहिए, नहीं वो कार्ड होल्डर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है आपका, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द रॉयल इक्विवेलेंट लेवल एग्जामिनेशन 2022, 2023, 2024। जिन बच्चों ने 2022, 2023 और 2024 अपनी 12th क्लियर कर रखी है वो एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, यानी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। अब तीसरा आपको हो गया, कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट। अब जिन बच्चों ने 3 सब्जेक्ट ले रखेंगे आउट ऑफ PCMB, ठीक है, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वही एलिजिबल हैं, ठीक है, इस एग्जाम को देने के लिए। फोर्थ क्या है आपका, कैंडिडेट बिलोइंग, ठीक है, जो SC ST PWs हैं, ठीक है, उनके 12th में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और जो जनरल वाले हैं उनके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नोट्स करने वाली बात क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो लद्दाख, ठीक है, ये बच्चे जिन्होंने 2021 में अपनी 12th क्लियर कर रखी है वो भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। कौन से? जो जम्मू कश्मीर वाले हैं और लद्दाख वाले हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम सीट मैट्रिक्स, यानी कितने सीट्स अवेलेबल है, कितने कौन कौन से आइजर में, ठीक है। तो पहले देखो, BS-MS प्रोग्राम के लिए आइजर बहरमपुरम में आपके 180 सीट अवेलेबल हैं, आइजर भोपाल में आपके 255 सीट अवेलेबल है। बाकी आप देख सकते हो, ठीक है, किस आइजर में कितने सीट्स अवेलेबल है, ओके। अब BS प्रोग्राम आइजर भोपाल फॉर इंजीनियरिंग साइंस के लिए आपके पास 84 सीट अवेलेबल है, और आइजर भोपाल इकोनॉमिक साइंस के लिए आपके पास 31 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये हो गई सीट की बात। नेक्स्ट क्या है आपका, सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ देखो, जनरली फॉलो द NCERT सिलेबस फॉर क्लास 11th एंड 12th, ठीक है। आपको 11th 12th की NCERT ही फॉलो करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, ओल्ड NCERT फॉलो करनी है कि न्यू NCERT फॉलो करनी है? आपको न्यू NCERT फॉलो करनी है, क्योंकि NCERT अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने एक नोट्स करने वाली बात ये डाल रखी है, सिलेबस हैज़ बीन अपडेटेड ऑन द वेबसाइट। जो सिलेबस है वो आइजर के वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है, आप जाओ और देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। तो एग्जाम किस तरीके से होने वाला है और मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, चलो इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो एग्जाम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, वो 3 आवर्स का होगा, ठीक है। और एग्जाम मीडियम आपका इंग्लिश तो है। टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके, 240 के, 240 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, करेक्ट पर +4, इनकरेक्ट पे -1, ठीक है। अब बात करें, देखो, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स, ठीक है। फिजिक्स में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स, ठीक है। केमिस्ट्री में आपके 15, 60 मार्क्स, बायोलॉजी में 15, 60 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 15, 60 मार्क्स। टोटल आपके हो गए 60 क्वेश्चन एंड मार्क्स 240। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो, इस मैथ और बायोलॉजी कंपलसरी, तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है नो, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। टोटल मार्क्स लेकिन आपके रहेंगे 240 ही,
ठीक है, ये कंपलसरी है, 240 मार्क्स का पेपर तो आएगा। अब यहाँ लिखा है स्टूडेंट अटेम्प्टिंग ऑल 4 सब्जेक्ट ए बिग एडवांटेज। जो बच्चे चारों सब्जेक्ट को अटैम्प्ट करेंगे उनके पास बड़ा एडवांटेज है उनका रैंक पुश करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए 2 महीने की प्रैक्टिस में आपने मैथ्स कर लिया हो, जिन बच्चों के बायो है मैथ्स नहीं है, उन्होंने मैथ्स कर लिया हो तो कुछ नहीं तो 5 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना तो उनका रैंक जो है पुश हो जाएगा। किसमें? मैथ्स में। ठीक है, 5 या 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो ओके। तो इस तरीके से उनके पास एडवांटेज है, तो उनको चारों सब्जेक्ट अटैम्प्ट करने चाहिए। ओके, अब इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन पोर्टल जो ओपन होगा वो कब होगा? 1 अप्रैल को। ठीक है, एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज कब हो जाएगा? 13 मई को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और करेक्शन विंडो जो आपकी ओपन होगी 16 से 17 तक की रहेगी ओपन। जो होल टिकट रिलीज होगा वो होगा आपका 1 जून को। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो इनका टेस्ट होगा वो होगा 9 जून को। ठीक है, क्लियर है? अब देखो एग्जाम मोड। ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा वो होगा ऑनलाइन CBT बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT बेस्ड एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपको पता ही वो कैसे होता है। अब एक चीज़ और रह गई है, जो लास्ट वन है वो आपका है फीस। ठीक है, फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। ठीक है, तो जनरल EWS OBC NCL की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 2000 रुपये। ठीक है, और ST ST और PWD के लिए जो रहने वाली है वो रहने वाली है 1000 रुपये। ठीक है, ये हो गई फीस क्लियर। अब करते हैं वीडियो को समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह रह गया हो आपके माइंड में तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर प्रोवाइड करूँगा, वो नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर मैसेज या कॉल कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टाटा।